हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। हमारा कौन सा चैप्टर चला था? एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्या है? देखो भाई, क्या कहता है? ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैज अ वन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड। चलिए, इसने कहा कि कोई एक एलिमेंट है जिसकी पहली मतलब तीसरी शेल में के, एल और एम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो देयर इज अनदर एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बी है जिसके सेकंड में 2 और 6 है। ये है। अब इसने कहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज ए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब रूल तुम्हें बताया हुआ है बच्चों। स्टेबल होने के लिए स्टेबल की पूरी कहानी सुनाई हुई है। बताओ भाई, स्टोरी सुनाई हुई नहीं हुई? स्टेबल हमने क्या बताया था? स्टेबल होता है आराम। आराम मतलब काम ना करना। और केमिस्ट्री के अंदर स्टेबल कब होता है? या तो एनर्जी कम हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक हो, या तो लो एनर्जी हो, मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर ऑक्टेट हो। तो भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, यानी कि इसको -2 चार्ज दिखाना है, इसको +1 चार्ज दिखाना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज ए टेंड्स टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल। इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट बी फॉर्म? किस टाइप के आयंस बनेंगे? भाई आपको मैं बच्चों आपको मैं सिखाए हुए हैं क्या? भाई बॉन्ड बनाना। बॉन्ड हमने 2 टाइप के दिखा थे। एक तो आयनिक बॉन्ड, बताओ भाई, आयनिक बॉन्ड बनाया था नहीं बनाया था? एक हमने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था नहीं बनाया था? ठीक है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो भाई, देखो भाई, हमने क्या कहा है? इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये +1 दिखाएगा, यानी कि सोडियम क्या दिखाता है? +1। और ऑक्सीजन जो होता है ये आपको -2 दिखाता है। ये तो हो गया इनका कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, और ये क्या दिखाएगा? A+। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसको क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन लेने, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या दिखाएगा? A तो दिखाएगा प्लस और B दिखाएगा -2। तो ए और बी के बीच में किस टाइप का बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और आपको बताया हुआ है, बताओ भाई, आयनिक बॉन्ड जब कब बनता है? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। यह भी आपको सिखाया हुआ है कि दो, यानी कि 2 एटम्स ऑफ ए रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और जो ये बी है, 1 एटम ऑफ बी गेन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज आपका हो जाएगा बैलेंस। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स जिसके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 है। और फॉर्म है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो व्हाई वुड दैट बी सो? ये डायटोमिक क्यों बनाता है? क्योंकि ये क्या काम करेगा? ये आपका डायटोमिक बनाएगा। इनके बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसको मान लो कि भाई ये ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो 2 6 आएगा। जो कहानी ऑक्सीजन की होगी वही कहानी इस X2 की होगी। किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते सेम एज इट इज अ सर्टेन अदर एलिमेंट्स वाई। ठीक है, हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। चलिए, अगर 2 है तो ये x है, x पर क्या होगा? -2, और y पर कितना होगा? +2। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे या तो +2, ये xy देगा। ये क्या देगा? xy। एक लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जो केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, ये वाली वीडियो आप लोग देख लेना जाके। ठीक है बच्चों, चलिए इसके हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो कहानी ऑक्सीजन की वही कहानी X2 की होगी।
ठीक है, इन इनके बीच में एक्स और वाई के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये बनाएगा ये वाला। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो भाई ये देख लो, ये देख लो कि भाई टोटल चार्ज हमें बैलेंस करना है। यू वांट टू डिजाइन अ न्यू आयनिक कंपाउंड वेयर द टोटल पॉजिटिव चार्ज। भाई टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 6 होगा, और नेगेटिव चार्ज कितना होगा आपको, -6 होगा। तो यहां पर देखो, सबको उठा लेते हैं भाई। यहां पर कितना, इस चीज को बड़े ध्यान से देखो, 2Al+3, 2 3 जा 6, 6 हो गया। और यहां पर क्या होगा, 3Cl माइनस, तो यानी कि -3 +6 और -3 बैलेंस हो गए, नहीं बैलेंस क्यों हो। यहां पर कितना होगा, 3Mg2 प्लस और 1PO3-2, यहां पर +6 हो गया, और यहां पर कितना होगा, -3, ये भी बैलेंस नहीं है। भाई देखो 2Fe3 और 3O-2, 2 3 जा +6 और 2 6 3 जा 6 2 जा 6, तो ये और ये बैलेंस है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, ये कितना होगा, +6, और ये कितना होगा, -4, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, बैलेंस कर लोगे, जितना देगा उतना लेगा, दोनों एटम्स पर चार्ज क्या होगा, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें से एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूं आप लोगों को। इसकॉन पढ़ाया था, इसकॉन एक्स। ठीक है, ये पढ़ाया था, इस चीज से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए भाई, यहां पर हम लोग फेरस और फेरिक में देख लेते हैं। फेरिक में +3 होता है, ऑक्साइड में -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो Fe2O3 ये बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड +2 और -2 बना लेना है। एल्यूमिनियम Al3 होता है और NO3-, ये भी बताया था, ये भी आप लोग खुद से बना लोगे, मैं थर्ड सेकंड बता देता हूँ। Al+3 और CO3-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, Al2CO3 का होल थ्राइस, ये बनेगा। तो इस टाइप से आप लोगों को बना लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसने कहा है कि भाई एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन वैसे 17 होता है, और यहाँ पर क्लोरीन माइनस दिखाया हुआ है, और इसके आउटर मोस्ट में 287 होते हैं, और इसके आउटर मोस्ट में 288 होते हैं। तो अब 8 होने का मतलब कितना हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ये तो मैच कर गया। ठीक है, 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत हो गया। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आप लोगों कल ही लेक्चर में कराया हुआ था, बताइए बच्चों, कल ही कराया था। मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था। चलिए हम लोग देखते हैं NH4NO3। भाई नाइट्रोजन के तो हो गए 2 एटम, हाइड्रोजन के हो गए 4 एटम, और ऑप्शन के हो गए 3। डायरेक्ट बना लेते हैं। मोलर मास 2 × 14 + 4 × 1 + 3 × 16, ठीक है, 28 + 4 + 48, 16 3 48, यानी कि आपका 32 + 48, 10 का 0 और 7 और 1 8, 80 आ गया। कितना आ गया इसका, 80 आ गया। 80 यू भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड फॉस्फोरस H3PO4, और इसका क्या होता है, NaHCO3। कर लोगे, ठीक है, इनका निकाल लेना। चलिए
चलिए, मैग्नीशियम नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम पर तो होता है +2 चार्ज, नाइट्रोजन पर होता है -3 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे Mg3N2। लिथियम नाइट्रोजन, लिथियम पर +1, नाइट्रोजन पर -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे Li3N। सोडियम सल्फर, सोडियम पर हो गया +1, सल्फर ऊपर होगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे Na2S। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है आपका, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे Al2O3। ये हो गया। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, इसमें से एक क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 बाकी आपको खुद करने हैं। समझा देता हूं मैं। देखो, इसकी रिएक्शन नाइट्रेट के साथ करानी है, NH4 की रिएक्शन NO3- के अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे NH4NO3। सल्फेट के साथ इसकी इसके साथ करा दो NH4 + SO4 2-। बताओ भाई, तो क्या आ जाएगा? NH4, वो NH4 का होल ट्वाइस, ये 2 तो इधर चला जाएगा, SO4 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करा देता हूं। एल्यूमिनियम +3 होगा, SO4 2- होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर जाएगा और SO4 इधर जाएगा, तो ये आया। ऐसे ही बना लेने हैं। चलिए मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करा देता हूं। एल्यूमिनियम की रिएक्शंस PO4-3, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिविजिबल बताया था, ये भी 3, ये भी 3, और 3 से डिवाइड कर दो दोनों, इसको भी इसको भी, तो ये आएगा AlPO4। ठीक है, चलिए बच्चों, भाई ये वाला क्वेश्चन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको क्लास में कराया हुआ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ, देख लेना। इफ अ स्पीसीज हैज 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? भाई जो भी प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन कितने? 11 है। प्रोटॉन कितने भाई साहब? 11 है। तो जितने प्रोटॉन, जितना P, जितना Z उतना P ऑलवेज रहेगा। क्या रहेगा ये वाला? ऑलवेज रहेगा। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, जैसे ZXA है, तो न्यूट्रॉन जब भी निकाल लेंगे A में से Z घटा देंगे। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर, मास कितना होगा इसका? मास निकालने के लिए मास कितना होगा? तो Z में N जोड़ दो। कितना जोड़ दो? Z में N जोड़ दो। Z कितना है इसका? Z है इसका, A निकालना, Z इसका 11 है, और न्यूट्रॉन जोड़ दो तो 23 आ गया। कितना आ गया? 23 इसका मास आ गया। ये आपका मास नंबर हो गया। कितना हो गया वाला? मास नंबर हो गया। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। और इट न्यूट्रल, क्या ये न्यूट्रल है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई न्यूट्रल ये वाला? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन, देखो अब इसका Z कितना 11 है, पहले यहां आउटर मोस्ट में कितना लाया? 1। या तो 2 हो या 8 हो या 8 हो या 18 हो, ये न्यूट्रल वाली कंडीशन है। ये क्या कंडीशन? कैसे न्यूट्रल? तो यहां होने की वजह से ये क्या दिखाएगा? +1। ठीक है, ये कैटाइनिक है। ये क्या है? ये कैटाइनिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। नेम द स्पीसीज सोडियम, इस स्पीसीज का नाम होगा सोडियम। ठीक है भाई, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप उसे करना है। ठीक है, सारा सिस्टम बताया हुआ है इसके अंदर। बताओ भाई, बताइए, बताओ बच्चों। भाई बॉन्ड पढ़ लेना जाके अच्छी तरीके से, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये चीज पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को देख लेना, खुद से ट्राई करो। ठीक है बच्चों, खुद से ट्राई करना है, क्लास में मैं पूछूंगा। चलिए मैं सॉल्यूशन नहीं देता हूं। यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ही ट्राई करना है, फॉर्मेट वही लगाना है जो आपको बताया है। ठीक है, कौन सा? ZXA वाला। Z मतलब प्रोटॉन, और जितना P उतना E कब? जब न्यूट्रल होगा। और A क्या होता है आपका? ये होता है। और न्यूट्रॉन निकालना पड़ गया तो इसमें से घटा दो, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाने ही। ओके।